नमस्कार। आज हम गणित को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं। ये सिर्फ किताबों के मुश्किल सवालों के बारे में नहीं है। नहीं, ये इस बारे में है कि कैसे ज्योमेट्री यानी ज्यामिति हमारे चारों ओर की दुनिया में ही छिपी हुई है। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि गणित की एक क्लास को एक मजेदार एडवेंचर में कैसे बदला जा सकता है। आज हम एक ऐसे ही प्रोजेक्ट को समझने वाले हैं जो ठीक यही काम करता है। आइए देखते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये प्रोजेक्ट इतना खास क्यों है। इसका सबसे बड़ा मकसद है ज्यामिति को किताबों से बाहर निकालकर हमारी असली रोज़मर्रा की दुनिया से जोड़ना। ये सिर्फ आकृतियों को पहचानने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे हैं। तो इस मिशन के कुछ खास लक्ष्य हैं। यहाँ रटने की कोई जगह ही नहीं है, बल्कि असल स्किल्स बनाने पर जोर है, जैसे कि 2D और 3D आकृतियों में फर्क करना, उन्हें अपने आसपास की चीज़ों में खोजना और सबसे ज़रूरी अपनी देखने की, सोचने की और कुछ नया बनाने की शक्ति को जगाना। तो ये सब काम करता कैसे है? इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल बेसिक बातों से। ज्यामिति के बिल्डिंग ब्लॉक्स, इनको ना ज्यामिति की ABC की तरह समझिए, जो हमें इसकी पूरी भाषा सीखने में मदद करती है। यहाँ हम आकृतियों के दो परिवारों को देख सकते हैं। एक तरफ हैं 2D आकृतियाँ जो एकदम फ्लैट होती हैं, जैसे कागज पर बना हुआ एक गोला या एक चौकोर, और दूसरी तरफ हैं 3D आकृतियाँ, जैसे एक क्रिकेट की गेंद या एक बर्थडे कैप, जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं। ये छोटा सा फर्क समझना ही हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने की पहली सीढ़ी है। तो सवाल ये है कि हम इन अलग अलग आकृतियों को पहचानते कैसे हैं? उनके गुणों से। जैसे एक चौकोर के 4 बराबर किनारे और 4 कोने होते हैं। ये गुण ही उनकी असली पहचान है। ये ज्यामिति का ग्रामर सीखने जैसा है, जो हमें आकृतियों की भाषा को समझने में मदद करता है। और यहाँ एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, एक साधारण चीनी का टुकड़ा। हम सब ने देखा है ना? ये एक घन यानी क्यूब का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। ये ज्यामिति को सीधा हमारी रसोई तक ले आता है, और यही तो दिखाता है कि कैसे मुश्किल लगने वाली चीजें भी हमारी रोज की जिंदगी का ही हिस्सा हैं। अब जब बेसिक बातें समझ आ गई, तो असली मजा शुरू होता है। इस स्टेज पर स्टूडेंट्स सिर्फ क्लास में बैठकर सुनते नहीं हैं, वो बन जाते हैं आकृति जासूस, जो अपने आसपास छिपे ज्यामितीय रहस्यों को सुलझाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और इन जासूसों का मिशन है एक आकृति खोज। मतलब अपने घर, स्कूल या पास के बाजार में जाकर छिपी हुई आकृतियों को ढूंढना, फिर जो भी मिलता है उसे तस्वीरों या ड्राइंग्स के जरिए रिकॉर्ड करना और उन्हें उनकी ज्यामितीय आकृतियों से मिलाना। है ना मजेदार? ये एक ऐसा खेल है जो सीखने को एक असली एडवेंचर बना देता है। जासूसी और ऑब्जर्वेशन के बाद ये प्रोजेक्ट एक और भी रोमांचक मोड़ लेता है। ये कला और गणित को एक साथ ले आता है। यहाँ पर क्रिएटिविटी की मुलाकात होती है ज्यामिति से, और फिर कुछ कमाल का होता है। इस एक लाइन पर जरा गौर कीजिए, हर पैटर्न एक पहेली है। ये हमें कला को सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि गणित की पहेलियों को सुलझाने के एक मजेदार तरीके के रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है। और ये खेल का मैदान हमारी अपनी संस्कृति से भरा हुआ है। रंगोली के सुंदर पैटर्न से लेकर मंडला के शांत डिजाइन्स तक, स्टूडेंट्स इन भारतीय कलाओं का इस्तेमाल करके अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। वो कोलाज और 3D मॉडल भी बना सकते हैं, जो ज्यामिति को कला में जिंदा कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये सिर्फ सुंदर आर्ट बनाने के बारे में नहीं है। स्टूडेंट्स को ये भी समझाना होता है कि उन्होंने अपनी कला में कौन सी गणितीय आकृतियों का इस्तेमाल किया है और क्यों। यही तो है कला और गणित का सच्चा संगम, और यही है असली व्यावहारिक ज्यामिति। तो देखने और बनाने के बाद अब समय आता है सीखे हुए ज्ञान को आजमाने का। ये इस सफर का आखिरी और सबसे अहम पड़ाव है, जहां स्टूडेंट्स अपनी सीखी हुई हर बात का इस्तेमाल असल जिंदगी की चुनौतियों में करते हैं। यहाँ का मूल मंत्र बहुत ही सरल है। अगर किसी चीज को सच में समझना है तो उसे खुद बनाओ। स्टूडेंट्स को 3D मॉडल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे उन्हें आकृतियों को एक बिल्कुल नए और ठोस तरीके से महसूस करने में मदद मिलती है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इसके लिए किसी महंगी या फैंसी चीज की जरूरत नहीं है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, स्टूडेंट्स कागज, मिट्टी या घर में पड़ी बेकार चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये सब क्रिएटिविटी के बारे में है, खर्चे के बारे में नहीं। ठीक है, तो मॉडल बन गए। अब समय है इस नए ज्ञान को परखने का, क्योंकि सीखना सिर्फ बनाने पर ही नहीं रुकता, ये उसे सही जगह इस्तेमाल करने के बारे में भी है। और ये कोई आम परीक्षा नहीं है। जैसा कि इस चार्ट में देख सकते हैं, सवाल असल जिंदगी की समस्याओं, केस स्टडीज और सोचने पर मजबूर करने वाली चुनौतियों पर आधारित हैं। इसका मकसद ये देखना है कि स्टूडेंट्स ने कॉन्सेप्ट को कितना समझा है, न कि ये कि उन्होंने कितना रटा है। और ये ज्ञान सिर्फ गणित की क्लास तक ही सीमित नहीं रहता, ये कला, विज्ञान और यहाँ तक कि आर्किटेक्चर जैसे बड़े क्षेत्रों से भी जुड़ता है। जरा हमारे प्राचीन भारतीय स्मारकों के बारे में सोचिए, वो सभी ज्यामिति के कितने शानदार उदाहरण हैं। ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में सीखने के लिए एक मजबूत नींव रखता है। तो जैसा कि हमने देखा, ये सिर्फ कुछ अलग अलग एक्टिविटीज का कलेक्शन नहीं है, ये एक पूरी यात्रा है, देखने से लेकर बनाने तक और फिर उसे लागू करने तक। ये सीखने का एक मुकम्मल और शक्तिशाली तरीका है। आखिर में ये प्रोजेक्ट हमें यही दिखाता है कि ज्यामिति सिर्फ एक विषय नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया को देखने का एक नया चश्मा है, जो हमें हमारे चारों ओर की सुंदरता और उसके पीछे की बनावट को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। तो मैं इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। अगर ज्यामिति वाकई हमारे चारों ओर की दुनिया की छिपी हुई भाषा है, तो इस नई समझ के साथ हम और क्या-क्या खोज सकते हैं? सच पूछिए तो संभावनाएं अनंत हैं।